नमस्कार दोस्तों, आपके विश्वसनीय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएं कि आप मैनुअल यानी कि ऑफलाइन वाले जाति प्रमाण पत्र से डिजिटल वाला जाति प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं और वह कितने दिन में बन के मिलेगा और आपको उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे। तो दोस्तों, यदि आप पे मैनुअल यानी कि जो हैंड राइटिंग से बना हुआ जाति प्रमाण पत्र आपके पास है और आप उसको दोबारा से डिजिटल कराना चाहते हैं, क्योंकि आजकल डिजिटल जाति प्रमाण पत्र बनाए बिना आप मध्य प्रदेश में स्कॉलरशिप नहीं ले सकते और हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन नहीं करा सकते। ऐसी स्थिति में आपको डिजिटल जाति प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है। तो मैनुअल से डिजिटल जाति प्रमाण पत्र कैसे बनता है, यह हम बताना शुरू करें उससे पहले हमारा अनुरोध उन लोगों से जिनने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए, उनसे अपील है जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे फ्यूचर में आने वाली अपडेट सबसे पहले प्राप्त कर सके। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मध्य प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट। इस वेबसाइट पे जो जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन सुविधाओं में से हमको किस सुविधा के लिए बात कर रहे हैं, डिजिटल मैनुअल SC ST का जाति प्रमाण। तो दोस्तों, अब हम आपको बता देते कि आपको जाति प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाना होगा। सबसे पहले आप लोगों के मन में ये विचार आता है कि हमें जाति प्रमाण पत्र यानी मैनुअल यानी कि ऑफलाइन वाले जाति प्रमाण पत्र को ऑनलाइन में वाला यानी डिजिटल करने के लिए कहाँ पर जाना होगा। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में संचालित सभी लोक सेवाएं में से किसी भी लोक सेवा में जाके आप जाति प्रमाण पत्र मैनुअल बना सकते हैं। अब दोस्तों, इसका अगला जो डाउट होता है, जो आपके मन में प्रश्न आता है, वह ये आता है कि आपको इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़े। तो दोस्तों, इनने जो अभी तक निर्देश जारी किए कि यदि आप SC ST और OBC सभी के लिए जाति प्रमाण पत्र दोबारा से बनवाने के लिए आपको जो मैनुअल जाति प्रमाण पत्र का ओरिजिनल वाला जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है वह होना चाहिए और आप पर आपका आधार कार्ड होना चाहिए। मगर दोस्तों, कई लोगों के पास ऐसा होगा कि उन पे अपना मैनुअल वाला जाति प्रमाण पत्र भी मूल प्रति में उपलब्ध नहीं होगा, यानी कि ओरिजिनल उपलब्ध नहीं होगा, उनके पास फोटोकॉपी होगा। ऐसे में वह कैसे बनवाएंगे, जो उनके लिए बहुत ही गंभीर या चिंताजनक बात है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आज ही मध्य प्रदेश सरकार ने एक फैसला लिया है। उस फैसले के अनुसार आपको अब कंपलसरी नहीं है कि हाथ से बना हुआ जाति प्रमाण पत्र की ओरिजिनल प्रति आप उपलब्ध कराएं। चलिए मैं आपको ये आदेश पढ़ा देता हूं। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे आपके सामने एक नए निर्देश जो गवर्नमेंट वेबसाइट पे अपलोड हुए, डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के संबंध में निर्देश। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे इसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं विमुक्त, घुमक्कड़, अर्ध-घुमक्कड़ जातियों के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के संबंध में संबंधित सभी अधिकारी को निर्देश दिए जाते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं विमुक्त, घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ जाति के ऐसे व्यक्ति जिनको पूर्व में मैनुअल जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, उन्हें लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचना सेवा में डिजिटल जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए मैनुअल मूल जाति प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदक को मूल जाति प्रमाण पत्र की जगह मूल जाति प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करनी होगी। यानी कि दोस्तों, इस निर्देश ने आपकी ये टेंशन दूर कर दी है। यदि आप पे ओरिजिनल वाला जाति प्रमाण पत्र, ऑफलाइन वाला जाति प्रमाण पत्र, यदि आपका ओरिजिनल खो गया हो और आप पे उसकी फोटो कॉपी रखी है, तो उसकी फोटो कॉपी को आप सेल्फ वेरीफाइड कर जमा कर सकते और आपका डिजिटल जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा। अब दोस्तों, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जाति प्रमाण पत्र बनने में कितना समय लगेगा। जो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो समय सीमा निर्धारित की गई है जाति प्रमाण पत्र बनाने की, डिजिटल जाति प्रमाण पत्र बनाने की, वह शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 3 दिन की गई है। यानी कि आप जब भी आवेदन करेंगे, आपको 3 दिन के अंदर आपका मैनुअल, आपका 3 दिन के अंदर डिजिटल जाति प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा। यदि आपको 3 दिन के अंदर जाति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो सकता है, तो आप
जो इसकी अपील करने के लिए जिस अधिकारी से आपको मिलना होगा वह हाल जिले का जिला कलेक्टर होगा। वह आपकी इस समस्या का निर्धारण 7 दिन के अंदर करा देगा। यदि वह 7 दिन के अंदर नहीं करा पाता है तो दूसरा जो इससे सीनियर ऑफिसर होगा वो संभागीय राजस्व आयुक्त यानी कि कमिश्नर होंगे। कमिश्नर जब आपका जिला कलेक्टर के द्वारा आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और आपको उपलब्ध नहीं कराया जाए तो आप कमिश्नर पे अपील कर सकते हैं और वहां से आपको जाति प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा। अब हम आपको बता दें कि जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आपको कौन सा फॉर्म भरना होगा। तो दोस्तों, आपको अगर डिजिटल जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करना है तो यहाँ पर क्लिक हियर टू डाउनलोड फॉर्म लिख के आ रहा है। ये फॉर्म है, इसको आपको डाउनलोड करके इसको भरना होगा और भर कर के साथ आपको अपना आधार कार्ड और मैनुअल यानी ऑफलाइन वाले जाति प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी, वो भी स्व प्रमाणित या ओरिजिनल जाति प्रमाण पत्र आपको उनको देना होगा और उसके बाद वो इस फॉर्म को ऑनलाइन करेगी। दोस्तों, अब मैं समझा दूं इसमें कौन से पॉइंट में क्या क्या भरना है। सबसे पहले ये पूछ रहा है श्री, श्रीमती और कुमारी में से कौन सा ऑप्शन आप चयन करेंगे। तो आप पुरुष है तो श्री और विवाहित महिला है तो श्रीमती और अविवाहित महिला है तो कुमारी का चयन करें। उसके बाद आपको आपका अपना नाम हिंदी में लिखना है, फिर अपने पिताजी का नाम भी हिंदी में लिखना है और अपनी माताजी का नाम भी हिंदी में लिखना है। उसके बाद सेम चीज है दोस्तों, आपको इंग्लिश में लिखना है, जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में अंकित हो वही स्पेलिंग आपको लिखना है। उसके बाद दोस्तों, आप जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, एससी को बिलोंग करते हो तो एससी सिलेक्ट करना है और एसटी को बिलोंग करते हो तो एसटी को सिलेक्ट करना है यानी टिक करना है। दोस्तों, जिस भी जाति को आप बिलोंग करेंगे उसका चयन करो। उसके बाद जो अगला कॉलम है दोस्तों, इसमें जाति एवं उप जाति अनुक्रमांक सहित लिखना है। यानी कि जैसे आप जाटव है तो आपका जाति उपक्रमांक क्या होगा 14। ऐसे अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग उपक्रमांक और जातियां रहती है। इसकी जानकारी आपके मैनुअल जो आपका जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है उस पर अंकित है, उसमें से देख के आप दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ दर्ज करनी है। उसके बाद आपको अपना जन्म स्थान, उसके बाद आपको वर्तमान पता दर्ज करना जो आपके आधार कार्ड पर अंकित हो। वर्तमान पता बनने के बाद दोस्तों, आपको आपका स्थायी पता यानी निवास का पता भरना होगा। उसके बाद दोस्तों, आपको इसको बनाने के लिए आपको अपनी समग्र आईडी की जरूरत पड़ेगी। आपको अपना समग्र आईडी नंबर दर्ज करना पड़ेगा, अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज कराना पड़ेगा और पहले आपका जो जाति प्रमाण पत्र आपको प्राप्त हुआ था उस जाति प्रमाण पत्र का जो रजिस्ट्रेशन नंबर उनने लिखा था B121 के बगल से होगा, उधर से आपको लिखना है और किस दिन ये जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ वह भी आपको दर्ज करना है और आपको अपनी फोटो भी उपलब्ध करानी है। उसके बाद आपको ओरिजिनल जाति प्रमाण पत्र या स्व प्रमाणित जाति प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध करानी है और आपको आधार कार्ड की प्रति उपलब्ध करानी है। ये सारी चीजें आपको लोक सेवा केंद्र पर जमा करानी है। उसके बाद वो है आपका फॉर्म ऑनलाइन करें। ऑनलाइन करने के बाद आपकी जो प्रिंट आउट लिखनी है उस प्रिंट आउट में आपका एप्लीकेशन नंबर RS से अंकित होगा। उस एप्लीकेशन को आप 3 दिन बाद स्टेटस चेक कर सकते हैं। 3 दिन बाद आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। आपको स्टेटस कैसे चेक करना है उसके लिए हमने पहले से वीडियो बना में ली है, उस पे आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दिए, आप अपना जाति प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपके जाति प्रमाण पत्र में कोई ऑब्जेक्शन आया तो उसके लिए भी आप पुनः आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हर जरूरतमंद लोगों में शेयर करें।